हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है। अब आज से लग गए हैं पितरपक्ष। तो आज से नहीं, कल से लग गए हैं। तो हमारे यहाँ माने जाएंगे पितरपक्ष। तो हम लोग एकदम साधारण जिंदगी, तेल साबुन और क्या कहते हैं, ये सेविंग वोविंग हस्बैंड भी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से। तो ये मैंने मॉर्निंग का समय है, कल्याणी लग गई है साफ़ सफाई में, मैं भी उसकी मदद कर रही हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो ये देखिए, कल्याणी जितने सारे कल कपड़े धोई थी, तो ये छत से हस्बैंड मेरे उठा लाए थे। कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो हस्बैंड उठा के ऐसे ही रख दिए थे। तो कल्याणी लग गई है उनको सबको धुनाने, फोल्ड करके उन सबको रख देगी अलमारी में बना के। और मैं जब तक किचन को समेट रही थी, क्योंकि बच्चों को बन गई थी टिफ़िन। टिफ़िन बनाने के बाद का टाइम है ये। और हम लोगों का मतलब 6 बजे, 6:30 बजे बच्चे चले ही जाते हैं। तो 6:30 बजे का लगभग टाइम है, और बच्चे के जाने के बाद ही हम साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि सुबह का लूँ तो बच्चे जूते पहन के पूरे घर में गंदा फैला देते हैं। तो जितने सारे कपड़े हैं तो वो सब मैं कल्याणी को ला दे रही हूँ कि इनको भी धुना दो। क्योंकि कुछ छत में रह गए थे तो उनको नहीं उठाए थे, तो मैं भी उठा के लाई थी। छत गई थी तो मैं कपड़े अंदर, कल्याणी धुला रही है, मैं आ गई हूँ बाहर। तो पूरे सोफों की पन्नी खराब हो गई है, सारे फाड़ डाले हैं। अगर इसमें पॉलीथीन नहीं रहेगी तो बहुत जल्दी ये खराब हो जाएगा। तो मैं इसमें चढ़ा दे रही हूँ कवर। तो फटाफट मैं चढ़ा दे रही हूँ कवर। इसको अच्छे से झाड़ के, पन्नी को सही तरीके से बना के, जब तक बच्चे नहीं रहेंगे तो पॉलीथीन अच्छे से बनी रहेगी। बच्चे आ जाएंगे तो तुरंत उसकी हालत इतनी गंभीर कर देंगे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये हमारा कूनर वाला सोफ़ा है, तो एक साइड बन गया है। मैं तकियों को भी अच्छे से झाड़ के सही जगह पे रख देती हूँ, और पूरे सोफ़े को मैं अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरा सोफ़ा बन के हो गया रेडी। मैं टेबल को भी पोंछ लूँगी कपड़े से। फिर एक कमरे में कल्याणी कर रही थी सफाई, मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। तो जितने सारे, कल एक बच्चे की बुक मेरे आई, उसकी बड़े वाले की इंग्लिश की बुक गुम गई थी, तो नई बुक लाए थे, तो उसको चढ़ाए थे कवर ओवर। तो ये बेड काफ़ी फैला था। उसके बाद मैंने ही समेटी थी, क्योंकि रात के 11 बज गए थे, बच्चों को सुबह स्कूल जाना था। तो मैं रात में कोई काम नहीं करी, फिर सवेरे से उठ के पूरी सफाई में लग गए। तो ये बेड का चदरा मैं बदल दूँगी, और मैं इसी चदरे से अच्छा झाड़ लूँगी। जितना भी कचरा था, कवर ओवर कल काटे थे, वो सब निकल आएगा। तो मैं दूसरे बेडशीट इसमें बिछा दूँगी, दूसरी वाली। तो ये देखिए, मैं दूसरी वाली बेडशीट ले ले आई हूँ, और इसको मैं लाई थी मॉल से 700 रुपये में। लेकिन इतना गंदा फंसा था, मैं क्या ही बोलूँ। इतना गंदा कपड़ा है। जो 250-300 वाले नहीं आते हैं, सेम वही कपड़ा है, एकदम चिकना वाला। एक भी अच्छा नहीं था। बिना मतलब के मेरे 700 रुपये भी लग गए, और मैं इतना पछताई कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मार्केट से लाती देख के तो बहुत अच्छा था। मॉल में ऐसी पैकिंग थी कि लगे कितना वीआईपी है, कितना स्टैंडर्ड है। लेकिन इतना गंदा फंस गया था, मैं क्या ही बोलूँ। पर तब भी अब 700 रुपये लगे हैं, तो उसको यूज़ तो करना है। तो मैं बिछा दे रही हूँ उस पे बेडशीट। तकियों को भी मैं बदल दूँगी। तो तकियों में भी मैं कवर चढ़ा दूँगी, इसी मतलब सेट का, जो बेडशीट बिछी है उसी के सेट की तकिया का कवर। तो ये देखिए, कवर भी मैं तकियों में लगा दी हूँ, बेड भी ठीक कर दी हूँ। अब चलिए चलती हूँ दूसरे ओर। तब तक कल्याणी लगाने लगी थी झाड़ू। तो ये देखिए, फटाफट झाड़ू लगा रही है। मैं पूरा घर समेट दी हूँ। जितना फैला रहता है तो समेटने का थोड़ा बहुत काम मैं करा देती हूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा हमेशा यही करती है। कभी कभी मैं कर लेती हूँ, जब पूजा होगा या फिर इसकी तबीयत ख़राब होगी तो मैं करती हूँ, बाकी यही झाड़ू पोछा करती हैं। तो ये देखिए, कल इतना कवर कटे थे, कवर चढ़े कॉफ़ी किताबों में, तो काफ़ी सारा कचरा निकला है। ये सब कागज़ कट कट के बिखराए हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दी हूँ। हस्बैंड चले गए हैं, और मैं अभी किचन की थोड़ी करूँगी सफाई। क्योंकि अभी मैं नहा धो के फिर से आऊँगी, तो फिर क्या कहते हैं, कल्याणी को टिफ़िन बनाऊँगी। कल्याणी जाएगी पार्लर, तो अपनी टिफ़िन लेके जाएगी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले सफाई कर ले रही हूँ। तो जितनी चाय पत्ती है उसको मैं कप में रख दे रही हूँ, दूध को खाली करके। और ये गाय की रोटी है, तो अभी आज गाय नहीं आई है, इसलिए मैं उसको नीचे कबर्ड में रख दूँगी।
और जितने सारे बर्तन हैं उन सबको मैं अच्छे से खाली करके गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं धो ले रही हूँ टॉवल को अच्छे से धोने के बाद मैं गैस पोंछने के लिए यूज़ टॉवल का करती हूँ। तो फटाफट मैं गैस को कर ले रही हूँ क्लीन। और इतने में कल्याणी आ गई थी कि दी चलो बाहर मैं पोछा लगा लूँगी। तो जब तक वो पोछा लगाएगी तब तक मैं नहा धो के वापस आ जाऊँगी। और ये बर्तन मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में धोऊँगी, क्योंकि वो पोछा लगाने आ गई थी। तो मैं बर्तन धोती तो गंदा मच जाता। तो ये देखिए पोछा लिए खड़ी है, बोली दी अब चाहिए। तो मैं गैस को अच्छे तरीके से क्लीन करके साफ़ करके रख दे रही हूँ। और नीचे से भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। पूरे प्लेटफॉर्म को भी मैं क्लीन कर लूँगी और मैं चली जाऊँगी अभी बाहर। तो कल्याणी लगाने लगेगी पोछा। तो देखिए पोछा लगा, कल एक चूहा आया था तो हम दोनों उस चूहे को ऐसे मतलब भगा रहे थे घर से बाहर। मारी भी 2 झाड़ू पर लगी नहीं, मरा नहीं। पूरा सामान पूरा किचन तहस नहस हो गया। तो अब ये कल्याणी चली जाएगी तब इसके बाद इसको जमा के सेट करूँगी। तो ये लगा लेगी अभी फटाफट पोछा। इसके बाद मैं गई थी दुकान और मैं नहा के आ गई हूँ। दुकान वाले के मेरे हो गए हैं 350 रुपये उधार। तो मैं बोली किसी दिन दे दूँगी आपको। तो ये देखिए मैं आके वापस से कट करने लगी हूँ सब्ज़ी। और मेरा छोटा वाला आज स्कूल नहीं गया है, बड़ा वाला चला गया है। तो सब्ज़ी कट करने के बाद मैं चलिए फ्राई करती हूँ सब्ज़ी को। तो मैं कट कर ली हूँ भिंडी कट करने के बाद मैं छील लेती हूँ 4-5 ठो लहसुन। और मैं कट कर लूँगी प्याज को। और 2 हरी मिर्च ले आई हूँ तो उसको भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। तो प्याज छील के मैं इन सबको कट कर लूँगी। और चलिए चलती हूँ सब्ज़ी फ्राई करने की ओर। तो मेरी प्याज कट के हो गई है रेडी। लहसुन को भी मैं छोटे छोटे पीस में टुकड़ा कट कर लेती हूँ। मेरा छोटा वाला बोलता है टुकड़ा। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बोलता हूँ, तो टुकड़ा नहीं बोलता, तुकला बोलता है। तो मैं उसको खूब चढ़ाऊँगी, हंसेंगे सब लोग। तो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल डाल दी हूँ, तेल हो रहा है गरम। और उसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन और मिर्ची। अच्छे से ऐड करने के बाद मतलब डालने के बाद उसको अच्छे से भूंजने दूँगी। तो लहसुन मिर्ची जब तक भुंज जाएंगे फिर मैं उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज को भी मैं अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजूँगी। ये देखिए प्याज मेरे अच्छे से भुंज गई हैं। और मैं उसमें ऐड कर दूँगी मसाले को। डिब्बे को हमेशा मैं ढक के रखती हूँ क्योंकि मसाले की खुशबू उड़ जाती है। तो मेरी प्याज हो गई थी, मैं उसमें ऐड कर दी हूँ भिंडी को मैं ढक के धीमी आंच में अच्छा पकाऊंगी। कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे भिंडी को पकते हुए। ये देखिए भिंडी को अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं भिंडी को ढक दूँगी। ढक के इसको पकाएंगे। मैं थोड़ी देर बाद इसमें हल्दी नमक डालूँगी। और मैं फटाफट ले आई हूँ आटा, तो मैं आटा लगा लूँगी और मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो मैं उसको सब्ज़ी रोटी और दाल चावल दूँगी टिफ़िन में। तो मैं उसको पूरा खाना दे देती हूँ दोपहर का, क्योंकि अब वो शाम को 7 बजे ही आएगी। तो मैं इकट्ठा अभी ही खाना बना लेती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक मेरा पूरा फाइनली खाना बन जाता है। तो मैं बना लूँगी रोटियाँ। और ये देखिए मेरा आटा लग गया है और हमारे घर के गणेश भगवान चले गए हैं तो बहुत सूना सूना लग रहा है। मेरा बच्चा खूब रोया था जिस दिन गणेश भगवान गए थे। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। राधे राधे। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।